तो आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो व्हाट अ डे स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी, व्हाट अ ब्लास्ट इन बैंक निफ्टी। तो मैंने आपको स्पेशली कल की वीडियो में, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल की वीडियो में मैंने आपको स्पेशली बता दिया था कि मार्केट में हम लोग सिर्फ ट्रेड करेंगे तो सिर्फ एक पैटर्न ट्रेड करेंगे, वो था डब्ल्यू पैटर्न। तो आज जैसे ही मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो क्या मार्केट के अंदर ब्लास्ट आया। मार्केट इंट्राडे के अंदर 600 पॉइंट का मूव देती है, और अगर आपने इस मार्केट के अंदर 400 पॉइंट भी कैप्चर किए होंगे तो आप आज बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आपने मार्केट से कमाए होंगे। तो मैंने कल की वीडियो में स्पेशली मेंशन आपको करके बताया था कि आपको कैसे कैसे ट्रेड करना है, और जो मैंने आपको निफ्टी का पोजिशनल ट्रेड बताया था उसके अंदर भी आपने कम से कम 220 से लेकर 230 पॉइंट रनिंग चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर कम से कम 200 से लेकर 400 पॉइंट का टारगेट आप रखना पोजिशनली, अगर आप इस ट्रेड को लेकर जा रहे हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आया। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं कि आज मेरे क्या क्या सेटअप बने और कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड किया। तो मार्केट आज सबसे पहले गैप अप खुलती है, उसके बाद मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास, और जो 44,000 एक साइकोलॉजी लेवल होती है वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जैसे ये हैमर टाइप कैंडल बनाती है, मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पर बायर की एंट्री हो जाती है। और मार्केट ये कौन सा पैटर्न बनाती है, वो होता है एक डब्ल्यू पैटर्न। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको स्पेशली बताया था कि सिर्फ हम एक डब्ल्यू पैटर्न ही ट्रेड करेंगे। कल मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा पेपर एकदम ए टू जेड बताया था कि कैसे कैसे हम ट्रेड करेंगे, और बड़े टारगेट के लिए एक लॉट ऑप्शंस का जरूर होल्ड करेंगे। आई होप आप सबने मेरे अकॉर्डिंग ही किया होगा। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर लिया, इसी ग्रीन कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस था छोटा सा, और मार्केट के अंदर स्ट्रेट वन साइडेड मार्केट मूव करती है 80 पॉइंट मेरे फेवर में। उसके बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाती है और मार्केट वापस एक ब्रेकआउट देती है, और ब्रेकआउट के बाद में क्या वेट करता है, पुल बैक। और जैसे ही मार्केट के अंदर पुल बैक आता है वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है। तो दूसरा सेटअप मेरा इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर बनता है, इसी रेड कैंडल का छोटा सा स्टॉप लॉस होता है ये, और मार्केट के अंदर आप मोमेंटम दे सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। क्या ज़बरदस्त मोमेंटम था आज, सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है और मार्केट मेरे फेवर के अंदर 60 पॉइंट के नेड़े तेड़े मूव कर जाती है। उसके बाद मार्केट वापस से कंसोलिडेट करने लग जाती है यहाँ पर, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देती है तो मैं यहाँ पर अग्रेसिव एंटर होने की ट्राई करता हूँ। तो मार्केट के अंदर जो पुल बैक आ जाता है, यहाँ पर मैं कोई एंट्री प्लान करता हूँ ऑप्शंस के अंदर, जो कि मेरा सेटअप भी है। डे आई के बाद रेड कैंडल पुल बैक आए तो मैं इसके अंदर ज़रूर एंटर होता हूँ, और ये ऑप्शंस ने ज़बरदस्त मोमेंटम दिया, जो कि इसके अंदर सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था स्पॉट के ऊपर, और मार्केट ने कितना मूव दिया, स्ट्रेट 230 पॉइंट का। तो आज का चार्ट बैंक निफ्टी का आप सभी लोगों के सामने है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन चार्ट भी दिखाता हूँ, तो मेरी कैसे कैसे कहाँ पर एंट्री प्लान हुई। तो सबसे पहले ट्रेड 43,800 की कॉल के अंदर बना, जो सुबह का मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड था। इसके अंदर मेरी एंट्री इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर थी, इसी रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था, और मार्केट के अंदर सिर्फ 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, और मार्केट ने स्ट्रेट कितने पॉइंट दिए, 85 पॉइंट। और मार्केट कभी भी अपने ब्राइंग प्राइस पे नहीं आती है। तो जैसे कि आपको पता है, जब जब मेरे को मार्केट के अंदर मोमेंटम लगता है तो मैं मार्केट के अंदर कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस डाल के उसको ट्रेल करने की ज़रूर ट्राई करता हूं। और आप देख सकते हैं कि मार्केट आज अगर मैं एक लॉट भी होल्ड करता तो 580 पॉइंट, आप इमेजिन कर सकते हैं 580 पॉइंट ऑप्शंस बाइंग के अंदर कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आता है। और दूसरा जो ट्रेड था वो 43,900 की कॉल के अंदर था। वो ट्रेड जब मार्केट ने अपने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और पुल बैक आया तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर था, इसी रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस देखिए आप कितना, सिर्फ 38 पॉइंट का, और टारगेट देखिए मार्केट ने एक कैंडल के अंदर कितने का दिया, 67 पॉइंट का। ऑलमोस्ट 1:2 की रेशो मार्केट के अंदर ऑप्शंस बाइंग के अंदर। और जो मार्केट ने थर्ड ट्रेड दिया था वो अपना बना था 1:45 की कैंडल पे। वो ट्रेड 44,100 की कॉल के अंदर था, 1:45, यानी इसके अंदर हुए 13:45। तो 13:45 की कैंडल में आप लोगों को दिखाऊं तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर
अपनी एंट्री थी ऑप्शन चार्ट के ऊपर, और मार्केट में आप देख ही सकते हैं कि कितने का स्टॉप लॉस आ रहा था इस रेड कैंडल के लो का, सिर्फ 25 पॉइंट का। और जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेड ट्रिगर करा, वैसे ही आप इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम देख सकते हैं 150 पॉइंट का चार्ट आप सभी लोगों के सामने है। 150 पॉइंट का ऑप्शंस के अंदर टारगेट आपको स्ट्रेट, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो आज ऑप्शन बायर का ज़बरदस्त दिन था। आई होप कि आप सब लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपने कल का एनालिसिस देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो यूट्यूब के ऊपर लाइव पढ़िए, आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या रीज़न दिया, क्या साइकोलॉजी थी मेरी आज के इस मोमेंटम के पीछे। और आप निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर भी पोजिशनल ट्रेड अपना 19,880 से लेके 875 से 880 के अंदर एक्टिवेट हुआ। और मैंने आपको क्या कहा था कि आप स्टॉप लॉस कहाँ रखना, जो लास्ट विंग आएगा मार्केट के अंदर। तो आपकी एंट्री 19,875 के अंदर हो जानी चाहिए थे, और स्टॉप लॉस जो ये लास्ट विंग मार्केट ने बनाया था सिर्फ 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था पोजिशनल में। और आप देख सकते हैं कि कितना आपको पॉइंट का टारगेट मिला है सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। ऑलमोस्ट आपके पास 225 पॉइंट रनिंग है पोजिशनल में। ऑलमोस्ट 1:3 की रेशो इसके अंदर चल रही है, और 1:1 की जो है सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लो था ये 200 पॉइंट का था। तो 1:1 टारगेट आ गया है। तो अगर कोई जना पोजिशनल टारगेट होल्ड कर रहा है तो वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो बाइंग प्राइस पर लाके इस ट्रेड को आप एक 400 पॉइंट के लिए होल्ड जरूर कर सकते हैं, अगर आपने 2 लोट कर रहे हैं तो। और अगर आपने 1 लोट करा है तो आप उसको बुक भी कर सकते हैं। अब मैं मार्केट आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने कैसे करना है, बुकिंग प्लान करनी है या नहीं करनी। तो जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आज ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, और मैं कल भी ट्रेड नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने आपको स्पेशली रीज़न बता ही दिया था, मैं हर मंगलवार और मैं हर बुधवार को ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। तो अब ये कोटक न्यू का ब्रोकर का अकाउंट भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं है। मैं आपके लिए स्पेशली रिफ्रेश भी कर देता हूँ, तो देखिए कोई भी है, मेरी पोजीशन नहीं है। तो चलिए अब हम कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो जिसने आज पैसा कमाया मार्केट से, तो वो जैसे ही मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपने आज का हाई निकालते हैं, आप एक छोटी से पोजीशन के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,800 का। तो इसके अंदर मान लो अगर आज आपने 100 क्वांटिटी के अंदर पैसा बनाया, तो कल आप सिर्फ 30 क्वांटिटी से एंट्री प्लान करना। कोई भी कल अग्रेसिव मत होना, क्योंकि आज ट्रेन आपके हाथ से निकल गई है। और अगर कल आप एग्रेसिव होते हैं और आपको लॉस होता है, तो उसके अंदर मार्केट की कोई गलती नहीं है, उसके अंदर आपकी गलती है, क्योंकि आप गलत दिन एग्रेसिव एंट्री प्लान करोगे। और कल एक ज़बरदस्त भी ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ पर 11 साढ़े 11 तक यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, और जैसे ही मार्केट अपना दिन का हाई तोड़ेगी या फिर प्रीवियस डे हाई तोड़ेगी, तो आप रनिंग कैंडल के अंदर मार्केट के अंदर एट द मनी का ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हैं। और मिनिमम टारगेट आपका 44,800 होना चाहिए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो आज मंथली एक्सपायरी से पहले भी अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, और कल अगर ये सेटअप बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कल भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद रखना। और आप इस ट्रेड के अंदर भी एक लॉट स्पेशली होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कल 44,800 का मिनिमम टारगेट रखना। कल एक्सपायरी है, तो अगर कल शॉर्ट कटेंगे तो आपको एक ज़बरदस्त मोमेंटम 11 साढ़े 11 के बाद अगर ये सेटअप बनता है तो ज़रूर मिलेगा। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो आप सेल साइड के लिए सिर्फ एक ही लॉट प्लान कर सकते हैं। कोई अगर आपको फर्स्ट नेगेटिव कैंडल मिलती है तो, या फिर सेल साइड के ट्रेड आप बिल्कुल ही अवॉइड करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पॉट है मार्केट के पास, यहाँ पर स्पॉट आ रहा है। तो मार्केट अब अपने स्पॉट हिट करेगी तो वहाँ से बाइंग प्रेशर जरूर आएगा, क्योंकि जिन भी ट्रेडर ने यहाँ पर बाय करनी है वो आसानी से मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन भी खुलती है तो आप कल ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगी और मंथली एक्सपायरी मार्केट की यहीं भी हो जाएगी। चलिए मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस भी बता देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अब ये मैं निफ्टी का चार्ट लगा लिया, तो निफ्टी के अंदर भी आज अच्छा खासा मोमेंटम आया है। तो कल निफ्टी के अंदर भी सेम सेटअप बन सकता है, और कल साथ में मंथली एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी कल दोनों की एक्सपायरी होएगी। तो अगर मार्केट इसके अंदर भी सेम एनालिसिस, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आप इसके अंदर
ना ही ट्रेड करें बाइंग साइड का तो ही बढ़िया होगा, क्योंकि निफ्टी काफ़ी अच्छी खासी चल चुकी है इन 2 से लेकर 3 दिनों में, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ आज ही इसने बुलिश मोमेंटम दिया। तो मार्केट के अंदर एक और मूव पेंडिंग है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर अगर आप प्लान कर भी रहे हैं तो एक लोड से ऊपर मत प्लान करना, तो फ्लैट खुलते हैं और मार्केट जैसे हमने हाई का टारगेट निकालते हैं तो आप 40 से 50 पॉइंट का टारगेट निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है बैंक निफ्टी जैसे जैसे हाई निकालेगी, इसके अंदर आप रनिंग कैंडल के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ऑप्शंस का 10 से 20% ही देना, क्योंकि एट द मनी में प्रीमियम आजकल बहुत ही लो चल रहे हैं, क्योंकि विक्स काफ़ी लो चल रही है 12 के आसपास। और कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो आप सेल साइड का ट्रेड अवॉइड करना, क्योंकि अभी मार्केट को सपोर्ट मिलते जाएंगे। फर्स्ट सपोर्ट आपके ये है, सेकंड सपोर्ट आपके पास ये है, थर्ड सपोर्ट आपके पास ये है। तो आप सेल साइड के ट्रेड कंप्लीटली अवॉइड करना। तो अगर आप लोगों को कल का एनालिसिस और आज का एनालिसिस पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का सारे डाउट है वो ज़रूर क्लियर करूँगा। और आप मेरे को आज बताना कि आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी तो आज आप लोगों ने कितने पॉइंट मेरे को कैप्चर किए। थैंक यू।